आज है 10 मार्च 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक सुप्रभात न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले न्यूज को आप कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करें। प्रधानमंत्री आवास योजना की लॉटरी 11 को हितग्राही को मकान किया जाएगा चयन। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में नगरपालिका निगम रायगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी मोर मकान मोर चिन्हारी मोर मकान मोर आस के तहत निर्मित एवं निर्माणाधीन मकान के आवंटन के लिए प्रत्येक माह को दावा आपत्ति प्रकाशन किया जाता है। इसके बाद पात्र हितग्राही को चयन कर उनके मकान चयन के लिए लॉटरी पद्धति के माध्यम से चयन किया जाता है। अवकाश के दिन भी जमा होगा टैक्स। 31 मार्च तक है आखिरी तारीख। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में नगर पालिका निगम द्वारा राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए लोगों की सुविधाओं को देखते हुए नगर निगम का टैक्स काउंटर छुट्टी के दिन भी खुला रखने का फैसला किया गया। निगम कमिश्नर सुमित अग्रवाल ने लोगों से समय अवधि में अपनी सभी देय करों को जमा कराने की अपील की। रायपुर में धर्मांतरण को लेकर हंगामा तोड़फोड़। एक घर में जमा थे 100 से ज्यादा लोग। राजधानी में रायपुर में रविवार को धर्मांतरण को लेकर जमकर बवाल हुआ। टाटीबंध में धन परिवर्तन के आरोप में बजरंग दल ने जमकर तोड़फोड़ और हंगामा किया। बजरंग दल का आरोप है कि एक घर में करीब 100 से ज्यादा लोग जमा थे जिनका धर्मांतरण कराया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और इसका विरोध जताया। राजस्थान रॉयल्स गोयल टीएमटी पार्टनरशिप के 5 साल। रायपुर में कुमार संगकारा ने लॉन्च की टीम की जर्सी। इंडियन प्रीमियर लीग के 18वें सीजन की शुरुआत 22 मार्च से होने जा रही है। गोयल टीएमटी राजस्थान रॉयल्स के साथ अपनी 5 साल की सफल साझेदारी का जश्न मना रहा है। रविवार को राजस्थान रॉयल्स के डायरेक्टर कुमार संगकारा और गोयल टीएमटी डायरेक्टर संदीप गोयल ने टीम की जर्सी लॉन्च की। राजस्थान रॉयल्स टीम के ट्राउजर पर गोयल टीएमटी का लोगो दिखाई देगा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 नंबर 1 बनने की तैयारी में जुटा अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में स्वच्छता को लेकर नंबर 1 बनने की तैयारी में जुट गया है, जिसको लेकर नगर निगम के आला अधिकारी, महापौर, सभापति, पार्षद सड़कों पर नजर आ रहे हैं। शौचालय, एसएलआर सेंटर, नाली, सड़क सहित तमाम चीजों का दौरा कर सुधारने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही ये भी दावा किया जा रहा है कि 2025-26 के स्वच्छता सर्वेक्षण में अंबिकापुर नंबर 1 बनेगा। छत्तीसगढ़ में उद्यमिता आयोग का होगा गठन। मुख्यमंत्री साय ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने उद्यमिता आयोग के गठन की घोषणा की है। ये आयोग राज्य में उद्यमशीलता को बढ़ावा देगा और युवाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। आयोग कौशल विकास और औद्योगिक नीति पर कार्य करेगा। राजधानी रायपुर के अग्रसेन धाम में आयोजित स्वदेशी जागरण मंच की बैठक में मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। मध्य उत्तरी इलाकों में दिन और रात के तापमान में 5 डिग्री तक बढ़ेगा पारा। छत्तीसगढ़ में मौसम शुष्क बना हुआ है। आगामी दिनों में तापमान में वृद्धि होने की संभावना है। उत्तर और मध्य छत्तीसगढ़ में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि हो सकती है। दक्षिणी छत्तीसगढ़ में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने के आसार हैं। बीते 24 घंटों में प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 37.5 डिग्री सेल्सियस राजनांदगांव में दर्ज किया गया। गर्मी की छुट्टियों में जाएं छत्तीसगढ़ के कश्मीर। प्राकृतिक सौंदर्य, रहस्य और रोमांच से भरपूर जगह। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बहुल राज्य है जो नक्सल प्रभावित होने के बावजूद प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा से भी भरपूर है। यहाँ एक से बढ़कर एक प्राकृतिक और रहस्य रोमांच से भरे पर्यटन स्थल हैं। कोरबा जिला भी हरियाली और पहाड़ियों से घिरा एक ऐसा इलाका है जो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसे में अब आने वाली गर्मी की छुट्टियों में छत्तीसगढ़ में घूमना चाहते हैं और भीषण गर्मी में कश्मीर जैसे नजारों का आनंद लेना चाहते हैं तो आपके लिए ये बड़ा छत्तीसगढ़ की जगह खास है। फर्स्ट सेमेस्टर के 1180 छात्रों का भविष्य दांव पर। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने इस कॉलेज को मान्यता देने से किया इनकार। ऑटोनॉमस की मान्यता के बिना जीपी विप्र कॉलेज ने प्रथम सेमेस्टर के न केवल प्रश्न पत्र तैयार किए बल्कि परीक्षा लेकर उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के बाद रिजल्ट भी जारी कर दिया। अब इस मामले पर प्रश्न चिन्ह उठते ही 1180 परीक्षार्थियों का भविष्य दांव पर लग गया, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने स्पष्ट कर दिया कि बिना मान्यता के हुई परीक्षा को वो मान्यता नहीं देगा और इन छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं की जाएगी।
होली के लिए तैयार हो रहा हर्बल गुलाल, बाजारों में अपने स्टॉल लगाएंगी गंगा महिला SHG की महिलाएं। बलरामपुर जिले के CEO रणवीर साई कहते हैं कि अपनी आजीविका को बढ़ावा देने के लिए गंगा महिला SHG की महिलाएं अपने अगले सप्ताह होली के त्योहार के लिए हर्बल गुलाल बना रही हैं। उन्होंने पहले ही 1 क्विंटल गुलाल बना लिया है और बाजारों में अपने स्टॉल लगाएंगी। इससे उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त होने में मदद मिलेगी। हर्बल गुलाल लोगों को हानिकारक रसायनों से बचाएगा। रायपुर में 100 पदों पर दिव्यांगों के लिए निकली प्राइवेट जॉब। 12वीं पास कैंडिडेट कर सकते हैं आवेदन। दिव्यांगों को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार उपलब्ध करवाने 11 मार्च को प्लेसमेंट कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस रोजगार मेले में टेक्नो टास्क बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रायपुर के द्वारा कलेक्टर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के कुल 100 पदों पर भर्ती की जाएगी। ये कैंप 11 मार्च को सुबह 11 से 3 बजे तक विशेष रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, सिविल लाइंस रायपुर में आयोजित होगा। बिजली उत्पादन में हम नंबर 1, निजी क्षेत्र बना रहा 13,000 मेगावाट से ज्यादा बिजली। छत्तीसगढ़ को बिजली उत्पादन के मामले में देश में नंबर 1 है। हालांकि ये उत्पादन निजी कंपनीज कर रही हैं। छत्तीसगढ़ राज्य पावर कंपनी की उत्पादन क्षमता 3,000 मेगावाट के आसपास है, लेकिन निजी क्षेत्र में थर्मल संयंत्रों से छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 13,000 मेगावाट से भी ज्यादा बिजली पैदा होती है। अडानी ग्रुप भी अब करीब 5,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की तैयारी में है। DFO असिस्टेंट कमिश्नर समेत 2 शिक्षकों के घर पर रेड। छत्तीसगढ़ में ACB EOW की रेड पड़ी है। रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा समेत 14 ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। सुकमा में निलंबित DFO अशोक पटेल सहित छिंदगढ़ और कोटा के 2 शिक्षकों के घर पर जांच जारी है। बीजापुर के सहायक आयुक्त के जगदलपुर स्थित मकान में भी दबिश दी गई। यहाँ उनके रिश्तेदारों के घर में भी कार्रवाई चल रही है। अफसर नहीं कर रहे प्रदूषण की निगरानी। कोरबा AQI 500 के पार पहुंचा। छत्तीसगढ़ के कोरबा प्रदेश की ऊर्जाधानी कोरबा में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। शनिवार को कोरबा में एक समय हवा में PM10 का स्तर 500 को पहुंच गया था। हाल के दिनों में पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा दर्ज किया गया ये सबसे ज्यादा प्रदूषण है। कोरबा शहर में प्रदूषण की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। जांजगीर नैला नगर पालिका में नई टीम तैयार। अध्यक्ष रेखा गढ़ेवाल समेत 25 पार्षदों ने ली शपथ। जांजगीर नैला नगर पालिका में नए अध्यक्ष और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ। नगर पालिका के नई अध्यक्ष रेखा देवा गढ़ेवाल के साथ 25 पार्षदों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। समारोह में सांसद कमलेश जांगड़े, पूर्व विधायक नारायण चंदेल और बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह विशेष रूप से उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री निवास में CM साय ने महिला पत्रकारों को किया सम्मानित। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिला पत्रकारों को सम्मानित किया और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। CM साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि महिलाएं समाज का सशक्त आधार हैं और छत्तीसगढ़ सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और समर्थ बनाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रही हैं।